हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों के सामने एक फिर से नया टॉपिक लेकर आया हूं। वो है डॉक्टरों का जो डिग्री होते हैं, उनका डिग्रियों का जो नाम होता है, उन नामों का फुल फॉर्म हम आपको आज बताने वाले हैं। ठीक है। आप देखे होंगे डॉक्टर के पास अगर गए हैं तो आप देखे होंगे डॉक्टर के नाम के नीचे एक उनका डिग्री भी दिया हुआ रहता है। सपोज मान लेते हैं कि MBBS, MS, MD, ऑर्थो या फिर ENT या डेंटिस्ट, जो भी कुछ होता है, इस तरीके से उनका डिग्री का नाम दिया होता है। उनका डिग्री का नाम तो दिया हुआ होता है, लेकिन हमें उनका डिग्री का नाम का फुल फॉर्म पता नहीं होता है। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि उनका डिग्रियों का जो फुल फॉर्म क्या होता है, वो चीज़ हम आज देखेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास है MBBS। क्या है MBBS का डिग्री? तो आप देखे होंगे, नाम सुने ही होंगे कि मेरा बेटा फलना डॉक्टर है, MBBS है, तो बहुत बड़े होंगे। ठीक है। जो भी है, लेकिन हम उनका आज फुल फॉर्म ही देखेंगे। ठीक है। तो MBBS का फुल फॉर्म क्या होता है? बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। ठीक है। इसमें दो तरीके की पढ़ाई होती है, एक मेडिसिन के बारे में और एक इसमें पेशेंट के डिजीज और डायग्नोसिस के बारे में पढ़ाई होती है। उनके सर्जरी के बारे में भी थोड़ा बहुत बताया जाता है। लेकिन MBBS करने के बाद उस डॉक्टर को सर्जन ऑपरेशन करने का कोई अथॉरिटी नहीं दिया जाता है। ठीक है। उसके बाद इन दोनों चीज़ की पढ़ाई होने के बाद 2-2 साल की पढ़ाई होती है और लास्ट में 1 साल जो उनका ट्रेनिंग होता है, तब जब उन्हें MBBS की डिग्री हासिल होता है। ठीक है। अब है हमारा MD। ठीक है। MD का फुल फॉर्म होता है डॉक्टर ऑफ मेडिसिन। क्या है? डॉक्टर ऑफ मेडिसिन। ये जो MD की पढ़ाई होती है, MBBS कंप्लीट करने के बाद जो है आपको MD की पढ़ाई करना होता है। जैसे आप अगर इंटर की पढ़ाई करते हैं तो सबसे पहले मैट्रिक पास करना होगा, तभी आप इंटर में एडमिशन ले सकते हैं। तो उसी तरीके से आपको पहले MBBS से पास करना होता है, उसके बाद आप MD में एडमिशन ले सकते हैं। अब है MS। ठीक है। MS यानी मास्टर ऑफ सर्जरी। इसका फुल फॉर्म है मास्टर ऑफ सर्जरी। ये जो मास्टर ऑफ सर्जरी की पढ़ाई होती है, ये भी MBBS के बाद ही एडमिशन ले सकते हैं, मास्टर ऑफ MS में। ठीक है। अब जो MD होते हैं, वो सिर्फ दवाइयों के बारे में उसको डीपली जानकारी होती है और पेशेंट का जो बीमारी होता है, वो दवाई के जरिए से पेशेंट की बीमारी को खत्म कर सकते हैं। ठीक है। खत्म करने का तजुर्बा रखते हैं और यानी खत्म करने की कोशिश करते हैं। अगर पेशेंट का बीमारी दवाई के द्वारा ठीक नहीं हो पाता है, लास्ट सिचुएशन पता चलता है कि नहीं, उन्हें ऑपरेशन करना जरूरी है, तब वो MD डॉक्टर जो है MS डॉक्टर के पास रेफर कर देते हैं और MS डॉक्टर उसका डायग्नोसिस करके उस पेशेंट का ऑपरेशन करते हैं। ठीक। अब है हमारा MCH। MCH का फुल फॉर्म होता है मास्टर ऑफ चिरर्जी। क्या है? मास्टर ऑफ चिरर्जी। ये जो है MS कंप्लीट करने के बाद इसमें हम MCH में एडमिशन ले सकते हैं। पहले MBBS करना है, उसके बाद MS करेंगे, उसके बाद फिर MCH करेंगे। ठीक है। ये थोड़ा सा जो ऑपरेशन वगैरह होता है, इसमें थोड़ा सा हाई लेवल की पढ़ाई होती है, ज़्यादा उसमें ऑपरेशन के बारे में जानकारी दी जाती है। अगला है हमारा DNB। क्या है? DNB डिप्लोमा इन नेशनल बोर्ड। डिप्लोमा इन नेशनल बोर्ड। ये जो है MBBS के बाद इसमें एडमिशन ले सकते हैं। DNB की पढ़ाई MBBS करने के बाद आपको पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है। FNB। अब है FNB फेलोशिप इन नेशनल बोर्ड। फेलोशिप इन नेशनल बोर्ड। ये जो FNB की पढ़ाई होती है, ये जो है MBBS, DNB, DM, MCH, ठीक है, ये सभी कोर्स करने के बाद आप जो है FNB में एडमिशन ले सकते हैं। FNB करने के लिए थोड़ा सा हाई लेवल की डिग्री होती है और इसमें मेडिसिन के बारे में डीपली जानकारी दी जाती है, बहुत ज़्यादा। ठीक है। अब है हमारा DCH। क्या है? DCH डिप्लोमा इन चाइल्ड हेल्थ। डिप्लोमा इन चाइल्ड हेल्थ यानी शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर जो होते हैं, बच्चे के जो डॉक्टर होते हैं, उनका जो डिग्री होता है वो DCH है। ठीक। अब है DGO। DGO एक पदाधिकारी का भी नाम होता है और एक डॉक्टर का डिग्री भी होते हैं, जिसे क्या कहते हैं? DGO कहते हैं कि डिप्लोमा इन गायनिकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स। जो गायनिकोलॉजी गायनी होते हैं, स्पेशलिस्ट गायनी यानी स्त्री रोग विशेषज्ञ होते हैं, जिसके पेट में बच्चे पल रहे हैं, वो वैसे उनके जो एक डॉक्टर होते हैं, जैसे गायनिकोलॉजिस्ट कहते हैं। ठीक है। वो भी जो है DGO में भी जो एडमिशन लेने के लिए आपको MBBS कंप्लीट करने के बाद एडमिशन ले सकते हैं। ठीक। उसके बाद है DO या फिर D ऑर्थो। कोई DO नाम दे देते हैं डायरेक्ट, या तो फिर कोई D ऑर्थो लिखते हैं। ठीक है। डिप्लोमा इन ऑर्थोपेडिक्स। ये इसमें भी जो पढ़ाई होती है MBBS कंप्लीट करने के बाद होती है और ये जो है हड्डियों का जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर होता है, ऑर्थोपेडिक्स डिसऑर्डर होते हैं, वो ये DO या फिर D ऑर्थो। अगला BSc। BSc देखिए, बैचलर ऑफ वेटरिनरी साइंस। बैचलर ऑफ वेटरिनरी साइंस जो पशुओं के डॉक्टर जो होते हैं, गाय, गरू, बैल, बकरी, इन सब के जो डॉक्टर होते हैं, उसे कौन सा डॉक्टर कहते हैं? कौन सा डिग्री करना होगा? BSc यानी बैचलर ऑफ वेटरिनरी साइंस। ठीक है। अब है BAMS। BAMS यानी कि बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी।
बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। आदमी को जब कोई बीमारी होता है तो कई डॉक्टर के पास भागते हैं, कभी आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास, तो कभी यूनानी मेडिसिन डॉक्टर के पास, तो कभी एलोपैथिक डॉक्टर के पास। तो जो आयुर्वेदिक डॉक्टर होते हैं तो उनके पास जो एक डिग्री होता है वो होता है BAMS का। ठीक, अगला है हमारा BUMS, बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन। एक होता है आयुर्वेदिक मेडिसिन, एक होता है एलोपैथिक मेडिसिन, एक होता है यूनानी मेडिसिन, ठीक है, एंड सर्जरी, बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी। ठीक है, जो यूनानी मेडिसिन के द्वारा पेशेंट के बीमारियों को खत्म करने की कोशिश करते हैं उनके पास एक डिग्री होता है, इसे कहते हैं BUMS। ठीक, अगला है फिर BHMS, बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी, बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी। जो होम्योपैथिक मेडिसिन के द्वारा भी कुछ बीमारी को खत्म किया जा सकता है, ऐसे करने वाले डॉक्टर्स के पास एक डिग्री होता है जिसे कहते हैं DHMS। अब है उसके बाद DMH। क्या है DMH? डॉक्टर ऑफ मेडिसिन इन होम्योपैथी, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन इन होम्योपैथी। जो DMH होता है, ठीक है, BHMS कंप्लीट करने के बाद DMH होता है। ठीक है, अब है BDS, उसके बाद क्या है BDS, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। जो दांत के जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं वो क्या है BDS उन्हें कहा जाता है, उनका डिग्री का नाम जो होता है BDS होता है, जिसका फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। ठीक है, उसके बाद है DMLT, डिप्लोमा इन मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नीशियन, इसका फुल फॉर्म क्या है डिप्लोमा इन मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नीशियन। BMLT, क्या BMLT, बैचलर ऑफ मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नीशियन, बैचलर ऑफ मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नीशियन। MLT, अब क्या है MLT, मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी, मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी। ANM एक नर्सिंग कोर्स होता है, और ये जो DMLT BMLT है एक लैब टेक्नीशियन का कोर्स होता है। ठीक है, लैब टेक्नीशियन का कोर्स होता है जो लैब में ब्लड वगैरह जांच करते हैं, है कि नहीं। उनके पास एक डिग्री होता है, काम करने का अथॉरिटी होता है, जो डिग्री का नाम होता है DMLT, जिसका फुल फॉर्म है डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नीशियन। BMLT होता है डिप्लोमा, ये होता है बैचलर कोर्स होता है। DMLT 2 साल का होता है, बैचलर कोर्स 3 साल का होता है। BMLT का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नीशियन, है कि नहीं। MLT होता है, ठीक है, ये भी क्या है, ये भी एक लैब टेक्नीशियन का कोर्स होता है, तो सबसे हाई लेवल का है MLT, मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी। ठीक है, ANM और GNM एक नर्सिंग के लिए जो कोर्स होता है, नर्सिंग स्टाफ के लिए जो एक कोर्स होता है वो होता है ANM और GNM। ठीक है, ANM का फुल फॉर्म होता है ऑक्सिलियरी नर्स मिडवाइफ, क्या है ऑक्सिलियरी नर्स मिडवाइफ। GNM का फुल फॉर्म होता है जनरल नर्सिंग मिडवाइफ, क्या जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफ। ठीक है, अब है BPT, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी होता है जो ऑर्थोपेडिक डॉक्टर होते हैं उनके अंडर में पाए जाते हैं फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी का काम क्या होता है कि बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं कि उसके घुटनों में दर्द होता है, हाथों में दर्द होता है, पैरों में दर्द होता है, तो उनको जो है वैसे पेशेंटों को फिजियोथेरेपी एक अपना एक तरीका होता है, उस तरीके से उसको एक्सरसाइज वगैरह कराते हैं, प्रैक्टिस कराते हैं, मसाज कराते हैं, जिसके माध्यम से वो उनके दर्द को क्या कहते हैं दूर किया जा सकता है, जिसे क्या कहते हैं फिजियोथेरेपी कहते हैं। उनके पास एक डिग्री अवेलेबल होता है जिसे कहते हैं BPT, क्या कहते हैं BPT। अब होता है DOTT, इसका फुल फॉर्म होता है डिप्लोमा इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन, डिप्लोमा इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन। जो भी पेशेंट का जिस किसी पेशेंट का ऑपरेशन होता है, जो MSc डॉक्टर होते हैं, सर्जन जो होते हैं, जो पेशेंट का ऑपरेशन होता है, लेकिन ऑपरेशन से पहले जिस एरिया पे उसका ऑपरेशन होगा, जिस एरिया में उसका काटा जाएगा, उस एरिया में एक इंजेक्शन दिया जाता है जिसे क्या कहते हैं एनेस्थेसिया, सॉरी वो एनेस्थेसिया का काम है। लेकिन DOTT जो डिप्लोमा इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन होता है, जो सर्जन होते हैं उनके साथ इंस्ट्रूमेंट वगैरह डॉक्टर्स को आगे बढ़ाना होता है या पीछे करना होता है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट किस टाइम देना होता है, उसके लिए एक टेक्नीशियन की कोर्स होता है जिसे कहते हैं DOTT। वो ऑपरेशन थिएटर में सर्जन डॉक्टर के साथ प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, तो वैसे टेक्नीशियन को क्या कहते हैं DOTT, इसका फुल फॉर्म होता है डिप्लोमा इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन। ठीक है, अब है डी फार्म का मतलब होता है कि डिप्लोमा इन फार्मेसी, और एक होता है B फार्म, बैचलर इन फार्मेसी। तो आई होप दोस्तों मैं समझता हूँ कि आपको आज के इस वीडियो के माध्यम से कुछ नया जानकारी जरूर प्राप्त हुआ होगा, और आपको अगर इसी तरीके से कुछ नए वीडियोस से कुछ अगर आपको ज्ञान प्राप्त होता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जो है वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कुछ कमेंट करना, कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर मैं कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा।